हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के चार्ट पे। और यहाँ पे मैंने मंथली बेसिस का चार्ट लगा रखा है। स्टॉक ऑलरेडी डेली और वीकली बेसिस पे बुलिश हो रखा है और मंथली बेसिस पे भी स्टॉक बुलिशनेस दिखा रहा है। बात करते हैं सबसे पहले इसके कि हमें ये स्टॉक लेना क्यों चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइड पे। मनी कंट्रोल की साइड पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बॉटम में आप आइएगा। बॉटम में आप जब आएंगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पे शेयर होल्डिंग का। तो शेयर होल्डिंग के ऑप्शन में आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई, इनका डेटा दिखेगा यहाँ पे। तो देखिए, प्रमोटर का जो डेटा है वो करीब करीब यहाँ से लगभग बराबर ही है। ठीक है, कहीं कहीं 60.78, 60.79, 69 ऐसे आ रहा है डेटा। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो स्टॉक के अंदर सेम है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एफआईआई की। तो देखिए, एफआईआई की होल्डिंग जो थी वो पहले दिसंबर 2022 में 7.51 थी, फिर 6.73 हुई। उसके बाद यहाँ पे तो घट गई होल्डिंग इनकी, लेकिन जून से मैं अगर देखूं, जून, सितंबर और दिसंबर लास्ट 2023 तक का, तो यहाँ पे इनकी होल्डिंग जो है एफआईआई की वो बढ़ रही है स्टॉक के अंदर। ठीक है, इसी तरह से बात करता हूं मैं डीआईआई की। तो डीआईआई की भी होल्डिंग इसी तरह से थी। जून में इनकी जो थी होल्डिंग वो 7.58 थी, फिर 7.35 हो गई और अभी दिसंबर में 7.74 हो गई है। मतलब डीआईआई और एफआईआई दोनों ही इंटरेस्टेड हैं स्टॉक को खरीदने में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी और तेजी दिखा सकता है। अभी जब मार्च अप्रैल का डेटा आएगा तो आपको दिखेगी कि इन दोनों की होल्डिंग अभी बढ़ी हुई है। अब हम आते हैं वापस से अपने चार्ट पे। अब हमें क्या करना है, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, सीधा सीधा हम समझते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि 1622 रुपए के आसपास यहाँ पे स्टॉक, अगर आपको किसी करेक्शन की वजह से दिखता है, मार्केट में कोई करेक्शन आती है, स्टॉक में कोई करेक्शन आती है, तो 1622 के आसपास अपना एक अच्छा सपोर्ट बनता है। यहाँ पे हमें स्टॉक को लेना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि 1622 का अपना ही सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देता है स्टॉक, तो वापस से हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, वापस से हमें जो एंट्री लेने का मौका मिलेगा वो करीब करीब 1525 रुपए के आसपास। इसको 20 से 25 का भी लेवल रख सकते हैं। ठीक है, इस रेंज में मतलब सपोर्ट अपना काम कर रहा है। तो इस रेंज के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टारगेट क्या होंगे। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे, मतलब इस मंथ का जो टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है, स्टॉक में जिस तरह की बाइंग आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1738 तक पहला जो अपना टारगेट होगा वो होगा 1738 तक का। और दूसरा जो अपना टारगेट होगा वो होगा करीब करीब 1842 तक का। और तीसरा जो अपना टारगेट होगा वो होगा 1935 रुपए तक का। ठीक है, ये तीन टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं। 1738 पहला टारगेट, 1842 दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट 1935 का। देखिए, ये जो दो टारगेट हैं 1842 और 1935, इसको आने में समय लग सकता है। हो सकता है कि 5 से 6 महीने या साल भर भी लग सकता है। लेकिन ये वाला जो अपना टारगेट है 1738 का, यहाँ से 60-70 रुपए ऊपर ही, मुझे लगता है इस मंथ में ये स्टॉक इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। कोई बाई सेल की यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। बाई सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे बाई या सेल की पोजीशन को क्रिएट करिएगा। लेवल्स ध्यान में रख सकते हैं, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर मत करना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग हमेशा ये चीज भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच।